जब गोरान तियानली के पास पहुंचती है तो वो दरवाजा नॉक करती है। उसके अंदर पहले से ही बहुत सारी मिक्स फीलिंग चल रही होती है। थोड़ा डर, थोड़ी उम्मीद और काफी इमोशनल प्रेशर। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अचानक तियानली के और करीब आ जाती है। 2 साल का डिस्टेंस एक सेकंड में ही खत्म हो जाता है। तियानली उसे देखते ही सॉरी बोल देता है और उसे गले लगा लेता है। उसकी आवाज में साफ गिल्ट होता है। उसे लगता है कि उसने गोरान को अकेला छोड़ दिया था और वो अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। लेकिन गुरान तुरंत अपने इमोशंस हाइड कर लेती है और वो मजाक में बोलती है, ब्राइट, मुझे बड़ी बहन को, जैसे सब नॉर्मल हो। असल में वो ऑकवर्ड फील कर रही होती है, इसलिए टीजिंग के पीछे अपनी फीलिंग छुपा रही है। लेकिन वो सिचुएशन को सिर्फ सिबलिंग वाली डायरेक्शन में ले जाना चाहती है ताकि खुद को कंट्रोल कर सके। फिर अचानक तियानली सीरियस हो जाता है और बोलता है कि वो सिर्फ मिलने नहीं आया, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने आया है। यहीं से पूरा सीन टर्न हो जाता है। ये एक डायरेक्ट कन्फेशन जैसा है। जब वो कहता है कि वो लिटिल ब्रदर नहीं रहना चाहता, इसका मतलब साफ है कि उसकी फीलिंग चेंज हो चुकी है। असल में वो गूरान को एक ऐसी लड़की के रूप में देखता है जिसे वो अपनी लाइफ में चाहता है। जैसे ही गूरान डैड का नाम लेती है, तियानली एक्सप्लोड हो जाता है और वो गूरान को कहता है कि वो आदमी मेरा डैड नहीं है, उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। लेकिन गूरान कहती है कि तियानली, तुम डैड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तियानली की आवाज और ठंडी हो जाती है और वो कहता है कि वो तुम्हारा डैड नहीं है और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। गूरान की आंखों में दर्द आता है और कहती है कि चाहे तुम कितना भी हेट करो, वो अभी भी हमारे फादर है। तियानली का अब गुस्सा फट जाता है। फादर? उसने तुम्हारी रियल मदर को, अपनी मिस्ट्रेस को अपने करियर के लिए बेच दिया, उससे सुसाइड तक पुश किया, तुम्हें ऑर्फन में छोड़ दिया। वो एक एक शब्द पर जोर देता है। मेरी मॉम ने तुम्हें एडॉप्ट किया क्योंकि उन्हें तुम पर तरस आया और उसे सब पता था, फिर भी वो चुप रहा। वूरन पूरी तरह से हिल जाती है और कहती है, तो तुम्हें सब पता था? तियानली कड़वी हंसी के साथ कहता है कि हाँ, मुझे सब पता था। और वो करीब आकर कहता है, अब उसने तुम्हें भी बेचना शुरू कर दिया है, पहले हान के, फिर मोचिंग, नेक्स्ट कौन? घूरान की आंखें भर जाती है। अचानक तियानली उसे पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन ये सब अब मैटर नहीं करता। उसकी आवाज में डिस्प्रेशन साफ दिखती है और वो आगे कहता है कि गोरान, लो फैमिली, तुम्हारे डैड कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारा फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। वो धीरे से उसके और करीब झुकता है। अगर तुम रेडी हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा छोटा भाई नहीं रहना चाहता। वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोरान अपना चेहरा साइड कर लेती है। तियानली की आंखों आंखों में हर्ट दिखता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम मुझे इसलिए रिजेक्ट रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि मोचिंग? तुम्हें अभी भी उस इंसान के लिए फीलिंग है क्या? बुरान के दिमाग में मोचिंग का चेहरा फ्लैश होता है। वो धीरे से बोलती है, तियानली, हम सिबलिंग है। लेकिन तियानली तुरंत कहता है कि ब्लड से तो नहीं है। बुरान की आवाज अब स्ट्रोंग हो जाती है। वो कहती है, अगर तुम मुझे अपनी सिस्टर नहीं मान सकते तो फिर मुझे कभी मिलने मत आना। वो उसे बाहर पुश कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बाहर तियानली जोर से दरवाजा पीटता है कि और कहता है कि गुरान, डोर खोलो, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? अंदर गुरान आंखें बंद करके बोलती है, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए, वो तियानली, और कुछ भी नहीं। तियानली कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीमे से कहता है कि ठीक है सिस्टर, अब डोर खोलोगी क्या? गुरान की आवाज टूट जाती है और बोलती है कि तियानली, बहुत कुछ हो चुका है, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं यही रहूंगी, बाद में मिलते हैं, ओके? तियानली गहरी सांस लेकर कहता है कि फाइन, लेकिन प्रॉमिस करो मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ सकूं। फिर वो चला जाता है। अंदर गुरान दीवार से लगकर बैठती है और कहती है, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था तियानली। उसके अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं और कहती है कि तब फादर ने मेरी रियल मदर को बर्बाद कर दिया था। और अगर शेंगतांग क्राइसिस में है और मैं भाग गई तो वो तुम्हें यूज करेंगे और मॉम को थ्रेट करेंगे। वो आंखें बंद करके खुद से कहती है, मॉम ने मुझे ऑर्फनेज से निकाला, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया, मैं उन्हें हर्ट नहीं होना दूंगी। आखिर में वो धीरे से रिजोल्व करती है, वो फैमिली की प्रॉब्लम्स मुझे ही हैंडल करनी होगी।